पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 सिक्के हैं, एक साथ उछाले जाते हैं और एक साथ उछालने पर हमें ये प्रायिकता ज्ञात करना है कि उनमें कम से कम 2 हेड माने 2 चित्त आ जाएं, कम से कम 2 चित्त। तो ये यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा अर्थ क्लियर होना चाहिए। कम से कम का मतलब ये होता है कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम इतने हो। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना है अपन को कि सबसे पहले अपन क्या ध्यान रखेंगे, इसमें जो सब सेट है अपना समुच्चय है इसका पहले वाले का, जैसे मान लीजिए कि 3 सिक्के उछालेंगे तो तीनों में हेड 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 आ सकता है, तो फिर अगले में चेंज हो सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, फिर ये आगे घूमेगा तो हेड टेल हेड हो सकता है और टेल हेड हेड हो सकता है। इसके बाद चेंज हो जाएगा इसमें, फिर क्या होगा अपना कि हेड हो गया, अब उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड टेल और उसके बाद टेल टेल हेड। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है टेल टेल और टेल। ये कुल परिणाम हो गए। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि NS इक्वल हो गया अपना 8। अब इसके बाद में आते हैं अनुकूल परिणाम, माने जिसके बारे में पूछ रहा है, माने कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हेड माने S है, माने चित्त, तो कम से कम 2। तो अब अनुकूल परिणाम के लिए अपन अगर सेट क्लियर करेंगे तो कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कितने भी हों लेकिन कम से कम 2। तो कम से कम 2 यहाँ भी है, माने इसमें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। कम से कम 2 इन कुल टोटल परिणामों में कुल कितने हैं ये, माने NA की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4। बस हो गया, ये इतना क्लियर करना है। कम से कम 2 का मतलब ये है कि कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक ज़्यादा कितने भी हों। तो उसके बाद में प्रायिकता फाइंड करेंगे अपन, तो NA/NS हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है, 4/8 तो 1/2 ये इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गई। अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। एक साथ 2 पासे उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 आने की प्रायिकता। ये कुछ इस तरह के वर्ड अपने सामने आ जाएंगे जो अपन जानते भी हैं लगभग, बस एक बार देख लें उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं है। तो इसमें 2 पासे हैं, यहाँ पे सिक्के थे तो सिक्कों की जो एक सिक्के की जो अधिकतम परिणाम हो सकता है वो 2 होता है, तो अपन 2 पे घात लगाते जाएंगे। 2 सिक्के होंगे तो 2 पे घात 2, 3 सिक्के होंगे तो 2 पे घात 3, 4 सिक्के होंगे 2 पे घात 4। इसी प्रकार से यहाँ देखो पासे के बारे में बात करते हैं, तो पासे में टोटल परिणाम, एक पासे में टोटल परिणाम होते हैं 6। अगर एक पासा है तो अधिकतम परिणाम जो होंगे अपने 6 होंगे। 2 पासे हैं तो अधिकतम परिणाम कितने होंगे, 6 पे घात 2। उसके बाद 3 पासे अगर होंगे तो 6 पे घात 3, माने कुल परिणाम की संख्या इस प्रकार से निकलती है। तो यहाँ अपन देखते हैं 2 पासे हैं, 2 पासों में क्या है कि ये 7 है। 7 क्या है, दोनों पासों को फेंकेंगे तो दोनों की संख्याओं का योगफल 7 होना चाहिए। तो यहाँ अपन को बस ये ध्यान रखना है कि कुल परिणाम घटना तो अपन मानेंगे ही, NS इक्वल क्या होगा, 6 पे घात 2 कहेंगे अपन, माने 36 हो जाएगा। इसके बाद अब ध्यान अपन को इस बात का रखना है कि ये पूछा गया है उसको देखो, अनुकूल जो परिणाम है उसकी संभावना को क्या होंगी। मतलब अगर सेट क्लियर करेंगे तो पहले वाले पे 6 आएगा, दूसरे वाले पे 1 आएगा, तब योगफल 7। इसी तरह से अपन को क्लियर करना है, पहले वाले पे 5, दूसरे पर 2 आएगा तब 7 आएगा योगफल। पहले वाले पे 4, दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे फिर घटाएंगे इसको 3 तो यहाँ पे 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 1 और 6। अनुकूल परिणामों की संख्या कुल ये हो जाएगी, जहाँ पे योगफल अपना 7 लेके आना है।
तो अनुकूल परिणामों की कुल संख्या ये 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हुआ, एन ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। बस हो गया, दैट्स इट। माने पी ए इक्वल करेंगे तो एन ए अपॉन में एन एस, इसको कैंसिल करेंगे तो 6 कम 6, 6 छक्के 36। ये हो गया क्लियर।